और केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद फिरोज खान को तेलंगाना राज्य का प्रभारी नियुक्त। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। मोहम्मद फिरोज खान जो शहर के बाहरी इलाके में प्रतिष्ठित नूर ग्रुप शैक्षणिक संस्थानों के सचिव और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें एनएसयूआई के तेलंगाना राज्य के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति पर मोहम्मद फिरोज खान ने कांग्रेस समिति एनएसयूआई के सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया है और कहा कि दी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है।
और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद कि कर्नाटक में कांग्रेस महाराष्ट्र में पार्टी के चुनाव अभियान के लिए शराब की दुकानों के मालिकों से 700 करोड़ रुपए एकत्र कर रही है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पैमाने का झूठ प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए बहुत बड़ा अपमान है। सिद्धरामैया रविवार को हुबली हवाई अड्डे पर मीडिया को जवाब दे रहे थे। मोदी के इस दावे पर कि कर्नाटक आबकारी विभाग पड़ोसी राज्य में कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए 700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर रहा है। सीएम ने पूछा कि आबकारी विभाग 700 करोड़ रुपए कहां से लाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री स्तर के किसी व्यक्ति में इस तरह की समझ की कमी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु के खिलाफ भविष्य की कार्यवाही पर सीएम ने कहा कि पहले रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने आने दें, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। 1.5 साल से यह सरकार क्या कर रही है, यह सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की चाल है, इसमें कोई दम नहीं है। सिद्धरामैया अपने दावा किया कि वाल्मीकि निगम घोटाले में अपने 190 करोड़ नहीं बल्कि 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोई कितना भी खर्च करे, सब एक ही है। आपके खिलाफ लगे आरोपों को छिपाने के लिए इस तरह की तरकीबें काम नहीं आएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, जो चन्नापटना उपचुनाव के लिए अपने पोते और एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमार स्वामी के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं, रविवार को टीपू नगर में चन्नापटना के पीर साहब गली में स्थित अकील शाह कादरी दरगाह के धार्मिक नेता सैयद मुसान शाह कादरी के निवास पर गए। अपने दौरे के दौरान गौड़ा ने अगले हफ्ते होने वाले उपचुनाव में निखिल के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि अगर वह विधानसभा के लिए चुने जाते हैं तो समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जेडीएस के संरक्षक ने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बाद 5 गारंटी योजनाओं को बंद कर देगी। यह सरकार दिवालिया हो चुकी है। चुनाव के बाद वे फिर से पैसे जमा करना बंद कर देंगे। 5 गारंटियों में से एक को पहले ही वापस ले लिया गया है। उनके पास बेंगलुरु में गड्ढे भरने के लिए भी पैसे नहीं है। लोग गुस्से में हैं। गौड़ा ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कुछ ही घंटे शेष रह जाने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वक्फ बोर्ड द्वारा जारी सभी नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है, जिसमें किसानों और अन्य व्यक्तियों की भूमि पर दावा किया गया था। यह आदेश वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को हुबली, विजयपुरा और बेलगावी जिले सहित उत्तरी कर्नाटक के किसानों की ओर से वक्फ बोर्ड के स्वामित्व के दावे के खिलाफ शिकायत करने वाली 500 से अधिक याचिकाएं मिलने के कुछ ही दिनों बाद आया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चल रही म्यूटेशन प्रक्रिया और किसानों को दिए गए नोटिस वापस लें। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी सब्सिडी कमिश्नरों को जारी पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि 7 नवंबर को सरकार के निर्देश के बावजूद किसानों को नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने शनिवार को आरोप लगाया कि हालांकि सीएम ने किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का दावा किया है, लेकिन राजस्व विभाग ने 7 नवंबर को भूमि रिकॉर्ड बदलने में हुई प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हावेरी में आज भाजपा द्वारा भारत बम्बई के प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। इस अवसर पर लगभग 200 लोग भाजपा में शामिल होने के बाद कर्नाटक भाजपा अल्पसंख्यक राज्य महासचिव रौफुद्दीन कचेरीवाला ने बताई। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान लोग भाजपा के विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उम्मीदवार भारत बम्बई सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कर्नाटक के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी को कालिया कहकर विवाद खड़ा कर दिया है, जो कि काले रंग के कारण एक नस्लवादी गाली है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीएस ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार को खान को उनके नस्लवादी टिप्पणी के लिए मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। रविवार को रामनगर में अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए एक चुनावी रैली में खान ने कहा कि चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी कांग्रेस में कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। उनके पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जेडीएस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कुमारस्वामी भाजपा से ज्यादा खतरनाक थे। अब वह योगेश्वर घर वापस आ रहा है। जेडीएस संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि दिवालिया कर्नाटक सरकार गृहलक्ष्मी योजना को बंद कर देगी। गौड़ा के बयान पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा और जेडीएस हमेशा से राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई सभी गारंटियों को रोकना चाहते थे। गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों में से एक है, जिसमें तहत बीपीएल परिवारों की महिलाएं मुखियाओं को 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। जेडीएस के संरक्षक ने रविवार को एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। पूरे राज्य में महिलाओं के बैंक खातों के लिए कोई गृहलक्ष्मी निधि नहीं है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के चुनाव को ध्यान में रखते हुए चन्नापटना निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं के खातों में विशेष रूप से पैसे जमा किए हैं। गौड़ा अपने पोते निखिल कुमारस्वामी के लिए वोट मांगने चन्नापटना में थे। बेंगलुरु में 32 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 4 वर्षीय बेटे के हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि 8 नवंबर को दोपहर करीब 12:40 पर मुल्की के पक्षीकेरी निवासी कार्तिक भट्ट ने मुल्की थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलापुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। शव को स्टेशन में से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर ट्रैक मास्टर नवीन ने देखा, जिन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बाद मुल्की पुलिस स्टेशन अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट यूडीआर का मामला दर्ज किया। शुरुआत में पीड़ित की पहचान अज्ञात थी, क्योंकि शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था और अपराध स्थल पर कोई पहचान पत्र नहीं मिला था। हालांकि अधिकारियों को घटनास्थल के पास एक चाबी मिली, जिसके बारे में उन्हें संदेह था कि वह पास में खड़ी एक दोपहिया गाड़ी की थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें शनिवार दोपहर करीब 1 बजे एक लावारिस गाड़ी मिली, जिसे चाबी से खोला जा सका। गाड़ी के अंदर पुलिस को एक आरसी कार्ड मिला, जिस पर पीड़ित से मिलती जुलती तस्वीर थी, जिसमें उसकी पहचान कार्तिक भट्ट के रूप में की गई और उसका पता पक्षीकेरे में बताया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद फिरोज खान को तेलंगाना राज्य का प्रभारी केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।